तो बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा 6 का चैप्टर नंबर फर्स्ट गणित में पैटर्न पढ़ेंगे। क्या होता है गणित में पैटर्न? गणित में एक पैटर्न संख्याओं, आकृतियों, रंगों, चित्रों आदि की एक व्यवस्था होती है जो एक निश्चित क्रम में दोहराई जाती है। जैसे यहाँ आयत दे रखा है, आयत के बाद में त्रिभुज आया है, यानी प्रत्येक आयत की आकृति के पश्चात त्रिभुज आ रहा है। तो इस त्रिभुज के बाद पुनः आयत आएगा, यानी कि प्रत्येक एक आकृति के पश्चात दूसरी आकृति दोहराई जा रही है। इसी क्या कहते हैं, गणित में पैटर्न कहा जाता है। नीचे ये एक संख्याओं का पैटर्न है, यानी कि 3 के बाद 6 आया है, यानी कि 3 में 3 जोड़ने पर 6 आया है, 6 में फिर 3 जोड़ने पर 9 आया है, 9 में 3 जोड़ने पर 12 आया है, 12 में 3 जोड़ने पर 15 आया है। इसी प्रकार 15 में 3 जोड़ने पर 18 आया है। अब 18 में 3 प्लस करेंगे तो आगे की नई संख्या आ जाएगी 21, यानी कि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ने पर अगली संख्या आ रही है। ये एक संख्याओं का पैटर्न है। संख्याओं में पैटर्न क्या होता है? गणित में दिखने वाले सबसे अधिक मौलिक पैटर्नों में संख्याओं के पैटर्न हैं, विशेष रूप से पूर्ण संख्याओं के पैटर्न, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याएं वे होती हैं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक चलती हैं। इसके बाद है संख्या सिद्धांत। तो गणित की वह शाखा जिसमें पूर्ण संख्याओं के पैटर्न का अध्ययन किया जाता है, संख्या सिद्धांत कहलाती है। सबसे अधिक मौलिक एवं सबसे अधिक आकर्षित करने वाले पैटर्न जिनका अध्ययन गणितज्ञ करते हैं, वह क्या होता है? वह होता है संख्या अनुक्रम, यानी नंबर सीक्वेंस। तो अब हम नंबर सीक्वेंस के कुछ उदाहरण पढ़ेंगे। जैसे ये संख्या अनुक्रम के उदाहरण हैं। इसमें 1 के पश्चात पुनः 1 को दोहराया जाता है। ये क्या है? सभी 1, यानी सभी संख्याएं 1 है। इसमें 1 को पुनः दोहराया जा रहा है। दूसरी है गणन संख्याएं, यानी ये संख्याएं गिनती की तरह हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसके पश्चात ये विषम संख्याएं हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, यानी ये सभी विषम संख्याएं हैं। तो विषम संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, विषम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याएं, ये सम संख्याएं भी निश्चित क्रम के बाद पुनः दोहराई जा रही हैं, ये सम संख्याएं कहलाती हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, यानी कि जिन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। बाकी पढ़ेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।